Hello everyone, welcome to EduTap and welcome to this session on expected questions in RBWM paper of JAIIB June 2024 एग्जाम। अगर आप इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं तो मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप हो सकता है रिवीजन मोड में हो सकता है थोड़ी सी आपकी कवरेज रहती हो और आप थोड़ा सा डरे हुए हैं कि आने वाले जैब एग्जाम में आप क्वेश्चन पेपर में क्या देखने को आपको मिलेगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, आप उसे हैंडल कर पाएंगे कि नहीं। इस वक्त इस तरीके के डाउट होना बिल्कुल नेचुरल है। बेयर विद मी, मैं आज की इस डिस्कशन से फटाफट आपको कुछ चीट शीट देने वाली हूँ। आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इन द कमिंग पेपर। IIBF मैकमिलन की ये जो बुक है RBWM की, इट इज अ ग्रेट बुक, नो डाउट, बट द प्रॉब्लम इज इट डजंट टीच यू हाउ टू विजुअलाइज व्हाट यू कैन एक्चुअली एक्सपेक्ट इन द एग्जाम। इट इज अ बिग बुक, इट गिव्स यू अ गुड कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर आप उसे कवर टू कवर पढ़ें, पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से उसके क्वेश्चन आ सकते हैं, इस सब की सोल्यूशन IIBF मैकमिलन बुक आपको नहीं दे पाती है। विच इज वाई वी आर हियर एंड वी हैव लॉन्च्ड अ क्विक रिविजन बैच जो अभी अभी स्टार्ट हुआ है। इसमें हम आपको लाइव क्लासेस के थ्रू बहुत ही क्विकली, बहुत ही जल्दी हम आपको बताने वाले हैं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से एम्फेसिस करना है, और वो सारी कवरेज हम इन द क्लास आपको डिलीवर करेंगे। वेरी क्विकली वी विल बी कवरिंग दिस विद इन 15 आवर्स फॉर ईच सब्जेक्ट एंड वी विल ट्राई कि आपको पूरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी on the important things, on those things which are actually going to get you the right marks to clear the exam। हमारा मोटिव है कि आपका एग्जाम उस दिन क्लियर हो जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में हैं या फिर अगर आपका कोई भी पेपर अटका हुआ है, बहुत कन्वीनियंटली आप इस एग्जाम को क्लियर कर लें। इसलिए हम आपको बहुत शॉर्ट में नोट्स देंगे उन चीजों पे। स्पेशली RBW में ये प्रॉब्लम आती है कि कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, इतनी लंबी बुक पढ़ के भी समझ नहीं आता किस चीज पे एम्फेसिस करें, क्या चीजें रटनी है, क्या चीजें समझनी है, किस चीज को किस तरीके से अप्रोच करना है कि आप बहुत क्विकली उसे कवर करें। एंड देन द प्रॉब्लम इज कि पढ़ तो लिया, रिवाइज भी कर लिया, पर अभी कुछ इनकम्प्लीट सा फील हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। वो कॉन्फिडेंस आता है टेस्ट पेपर्स देके। सो टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स एंड लाइव क्लासेस विल बी अवेलेबल टू यू। नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट अस सी कि एग्जैक्टली क्या चीजें आपने एक्सपेक्ट करनी है। चाहे आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, चाहे आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, यू कैन comfortably clear this exam if you focus on what I'm about to tell you. Expected questions in RBWM. How do I know this? I know this because what is the basis for me knowing this? Because I have analyzed previous year questions. ये नया पेपर है, बहुत टाइम से नहीं आ रहा है। मैंने पिछले अक्टूबर में हुए हुए एग्जाम को बहुत केयरफुली एनालाइज किया और उससे कुछ इनसाइट्स डेवलप की। एक ट्रेंड इमर्ज करता है जो कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है व्हेन आई हैव डिस्कस्ड द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन RBWM, और इस ट्रेंड के बेसिस पे एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पैटर्न इमर्ज करता है। जितना आप उसे असेस करेंगे उतनी ही आसानी से आप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हैं। नाउ आई वांट यू टू also go to the channel and see what are the important topics in RBWM। एक वीडियो मिलेगी जिसमें बेसिकली ये डिस्कस्ड है कि किन चीजों पे, किन टॉपिक्स पे आपको एम्फेसिस देना है रिवीजन करते वक्त, किन टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है कवरेज करते वक्त। इफ यू डू दिस, इस वीडियो की कंजंक्शन में आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पहले देखिए और देखिए किस तरीके के क्वेश्चन, किस टाइप के टॉपिक से आ रहे हैं जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। इससे आपको क्या हेल्प होगा कि आपको एक ढांचा खड़ा हो जाएगा, बस आपको उसकी रिवीजन करते हुए फाइनल टचेस देने होंगे। So bear with me, I will now take you through the trend and then we will see what kind of expected questions। ट्रेंड क्या है? ये आपका ट्रेंड है जो आपको मॉड्यूल ए के सबसे कम अराउंड 10% वेटेज, बी की 40% वेटेज, सी की 15% और डी की फाइनली 40% वेटेज के अराउंड है। सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आप देख पा रहे होंगे मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी है। पर यहाँ पे एक और कैच है, देयर इज अ कैच। व्हाट इज द कैच? कि फोर्थ मॉड्यूल जो है आपका उसमें सिर्फ 4 चैप्टर है, मॉड्यूल बी में तकरीबन 11 चैप्टर है। तो बी और डी को करे बिना गए आप एग्जाम में तो वो तो बहुत ही बड़ी गलती है। लेकिन एट द सेम टाइम मॉड्यूल डी बहुत क्विक रिटर्न्स दे रहा है आपको। मॉड्यूल बी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे आप एम्फेसिस देंगे तो बहुत जल्दी कवरेज होगा। सो फॉर दैट गो and watch the discussion on important topics in RBWM, but bear with me, let's understand कि किस तरीके से, किस टाइप के क्वेश्चंस आपको कहाँ से देखने को मिल सकते हैं। अब इसका बेस्ट तरीका है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊं और फिर आप सोचें कि क्या इसका कॉमन ट्रेंड है इन क्वेश्चंस का। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट बैच ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपसे एक इनकम लिमिट पूछी जा रही है किसी स्पेसिफिक स्कीम की, फिर आपसे पूछा जा रहा है ट्रांजैक्शन लिमिट, फिर आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे
टैक्स बेनिफिट और कुछ सेक्शन नंबर्स दिए हुए हैं किसी एक्ट के। यहां से एक कॉमन ट्रेंड क्या इमर्ज होता है कि ऑल ऑफ दीज आर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ फैक्चुअल डिटेल्स, कुछ स्पेसिफिक सेक्शन नंबर्स, इस तरीके के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। सो किस तरीके के फैक्ट्स आपने प्रिपेयर करने, दिस यू अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। आपको आरबीआई गाइडलाइंस कुछ हैं, स्पेसिफिक गाइडलाइंस डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरीज ऑफ चैप्टर्स दैट यू हैव सीन, कि आरबीआई गाइडलाइंस रिलेटेड टू रिटेल एसेट्स, रिलेटेड टू सिक्योरिटाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स आपको आरबीआई गाइडलाइन पे के बेसिस पे मिल जाएंगे। देन कोई कमिटीज हैं, डीसीएसबीआई किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे बना, रंगाराजन कमेटी का क्या पर्पस था, फिर आपका आईडीआरबीटी किस कमिटी की बेसिस पे लॉन्च हुआ, फिर कैसे वो इवॉल्व हुआ, ये सारी चीजें आपका कमिटीज में आ जाता है। फिर आरबीआई का कुछ स्पेसिफिक डेटा, आरबीआई का डेटा ट्रेंड्स एंड प्रोग्रेस इन बैंकिंग नाम की खूबसूरत सी रिपोर्ट में बहुत ही अच्छे से आपको रिटेल बैंकिंग सेक्टर का एक बर्ड्स आई व्यू दे देता है। इसमें बहुत एक्सटेंसिव डेटा बुक में दिया है, आपको उसमें से हैंड पिक करना है कुछ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन कि रिटेल बैंकिंग सेगमेंट के लोन्स कितने हैं, फिर आपका जो करंट स्टेटस ऑफ एटीएम्स है वो क्या है, फिर आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन का स्टेटस क्या है। इस तरीके का ट्रेंड जो इंपॉर्टेंट है वहीं पे आपको फोकस करना है और बाकी अननेसेसरी नॉइज को एलिमिनेट कर देना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कुछ फिगर्स, कितना क्वांटम ऑफ फंड्स अलाउड है अलग अलग तरीके के लोन में, क्या मार्जिन रिक्वायरमेंट है, कितना अमाउंट रिक्वायर्ड है फॉर पेमेंट अंडर अ कैश डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन, कैशलेस ट्रांजैक्शन, कितना अमाउंट एनईएफटी आरटीजीएस में मिनिमम मैक्सिमम लिमिट्स क्या है, सारफा एजी एक्ट, डीआरटी, लोक अदालत, इनका मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनपीएस जो आप ले जा सकते हैं फॉर रिकवरी क्या है, इस तरीके का क्या अमाउंट है, क्या मॉनेटरी लिमिट है, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। इसके अलावा आप थोड़ा सा एम्फेसिस कर सकते हैं सेक्शन नंबर्स पे, पर ये चीज ज्यादा लिंक हो जाती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट वी हैव दिस कैटेगरी, ये पूछ रहा है फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो के बारे में, ये पूछ रहा है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, ये पूछ रहा है क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है। ये तीनों में आपको इसका खाली मतलब भी पता है तो भी आप ये क्वेश्चन बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके कीवर्ड या मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस। कीवर्ड बेस्ड क्वेश्चंस या मीनिंग बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, आप जाएंगे ग्लॉसरी पे, जो चैप्टर के एंड पे कुछ की वर्ड्स की, की टर्म्स की कॉम्बिनेशन दिया हुआ है वो देखेंगे, या फिर आप सिलेबस की हेडिंग्स जो बेसिकली चैप्टर वाइज आपकी इंडेक्स भी बनी हुई है वो भी आप ध्यान से देखें, उस टर्म को पढ़िए, अंदर मत जाइए चैप्टर के, अभी जाके खोलिए उसे और उस टर्म को पढ़िए और सोचिए क्या मुझे इसका मतलब पता है, डू आई नो व्हाट इज इट, व्हाट एग्जैक्टली इज इट, उसका मीनिंग क्या है, उसका कोर आइडिया क्या है और उसका कोर पर्पस क्या है वो, उसका मतलब क्या है, वो किस लिए बना है और उसका कोर आइडिया क्या है। इससे आपको इतने क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं कि आप बहुत पास आ जाते हैं कट ऑफ के इन दो टाइप के क्वेश्चंस को ही करके। सो थिंग्स लाइक इफ यू नो व्हाट इज फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, व्हाट इज इट, ये आपको हेडिंग में मिल जाएगा। आपको बस इतना पता होना चाहिए ये है क्या। बेसिकली एक इंडिविजुअल का कितना नेट टेक होम पे बच रहा है आफ्टर द पर्सन हैज पेड फॉर द ईएमआई, ये आपका फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो से आपको पता चल जाता है कि कितना आपका ईएमआई जा रहा है, आपकी फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस क्या है और आपका इनकम क्या है। दिस कैन हेल्प यू इजिली असेस की क्यों ये बनाया जाता है। फिर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स कौन होते हैं, इफ यू नो दैट देन यू आर एबल टू सॉल्व कि उनका प्राइमरी फंक्शन क्या है। अगर आपको इतना पता है कि क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, कि इस टाइम पीरियड के अंदर इन्वेस्ट करने दिया जाता है और इतने टाइम पीरियड के अंदर नहीं इन्वेस्ट करने दिया जाता है, क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड पता है, उसमें ये स्पेसिफिक हेडिंग पता है, दैट्स ऑल। keyword based, meaning based आपके questions. Then we have these kind of questions. Economically weaker section under PM आवास योजना, sovereign gold bond scheme, फिर PM आवास योजना, इस तरीके के कुछ schemes based, initiative based questions. Now this is a very low hanging fruit. 2-3 questions आपको 4-5 पन्ने पढ़ के हाथ में आ जाते हैं। कैसे? अगर आपने ये 5 स्कीम्स कर ली, पीएम आवास योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम बाय आरबीआई, किस तरीके से करनी है, कुछ स्पेसिफिक फैक्चुअल डिटेल्स के साथ। यू हैव टू नो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम, बेनिफिशियरी कौन है, किस तरीके का बेनिफिट है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसे रन कर रही है या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व है, बेनिफिशियरी को क्या मिल रहा है, क्या बेनिफिट है, क्या रिक्वायरमेंट्स है बेनिफिशियरी की तरफ से। ये सारी चीजें बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स है
इसे शॉर्टन करके एक जगह नोट कर लीजिए, एग्जाम से एक दिन पहले रिवाइज करके जरूर जाइए। लो हैंगिंग फ्रूट, शुरुआत में एक रीडिंग में लगेगा अरे कितना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, दूसरी तीसरी रीडिंग में यू विल बी एब्सोल्युटली कंफर्टेबल विद दिस। देन यू हैव दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करना। नाउ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन इन आरबीडब्ल्यूएम, अजीब लग रहा है? बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत रेयर है। नाउ देयर इज वन चैप्टर जिसमें से इसके आने की चांसेस बनते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, यू कैन सेफली इग्नोर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस। अगर टाइम है तो ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी विच इज योर फोर्थ चैप्टर, यू गो देयर एंड यू असेस जस्ट दीज 5 थिंग्स। ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टेक्निकली दिस इज ओनली वन टॉपिक ओनली। एंड देन रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे निकलता है, थोड़ा और टाइम है तो लेवरेज भी देख लीजिए। सो दीज आर द काइंड ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड, बट इट इज ओके, इट इज सेफ टू इग्नोर इट, बट आपको बाकी सारी चीजें फिर बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो दिस इज अनलाइकली, लेस लाइकली, बहुत रेयरली न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो यू कैन सेफली इग्नोर इट। बट अगर थोड़ा सा टाइम है तो डू ट्राई कि ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड रेशियोज आप कवर कर लें। थोड़ा सा ओवरलैप वैसे भी एएफएम के साथ है, तो ये ज्यादातर चीजें कवर हो ही रही होंगी आपकी। Then you have these kind of questions. Which of the following is not an alternative asset? Alternative asset क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए उसको समझने के लिए। फिर आपको अप्रूवल प्रोसेस ऑफ रिटेल लोन्स को कैसे अप्रूव किया जाता है। फिर आपका कैपिटल गेन्स के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इसका पूरा फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए, इसके पूरे कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, विच इज वाई दीज आर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को मैं बोलती हूँ व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ क्वेश्चंस। अब इसके लिए आपको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन रटी हुई होनी चाहिए, बट आपको वो पूरी अंडरस्टैंडिंग के साथ रटी हुई होनी चाहिए। सो व्हाट इज, कि उसका मेन सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो किस बारे में बात कर रहा है, किस एक्ट से रिलेट कर रहा है, क्या उसकी अथॉरिटी है, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसी के अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, क्या उसका मीनिंग है, उसका अंडरलाइंग रिलेशन किस चीज से है। सो दैट इज व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर। देन वेयर, कौन सी अथॉरिटी, कौन सा एक्ट उसे परमिशन दे रहा है ये कर पाने की, इस तरीके के फैक्चुअल डिटेल्स अथॉरिटी में आ जाते हैं, वेयर में आ जाते हैं। देन टाइम पीरियड रिलेटेड चीजें वेन में है, और सबसे इंपॉर्टेंटली वाई गिव्स यू द मोस्ट क्लियर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। क्यों कोई चीज की जा रही है, व्हाट इज द फैक्टर्स, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग इंडस्ट्री, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट relate to, what are the elements that relate to द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, क्यों कोई यूज करता है, क्या उसके अंदर अंडरलाइंग स्ट्रैटेजीज है, क्या कॉज एंड इफेक्ट है, इस तरीके के क्वेश्चंस कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। देन यू हैव प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चंस जो आपको बता रहे हैं हाउ विल यू बी एबल टू इम्प्लीमेंट समथिंग लाइक दिस। तो प्रोसेस रिलेटेड क्वेश्चंस आपको यहाँ पे हाउ में देखने को मिलेंगे। ये सारे आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़े उस पर ये व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का फंडा लगाइए, बहुत आसानी से आप पॉइंट्स में अपने टेक्स्ट को कन्वर्ट कर लेंगे एंड यू विल बी एबल टू मैनेज इन द एग्जाम। सो टिपिकली आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स आउट ऑफ द फॉलोइंग, इस तरीके के क्वेश्चन कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है, दो तीन बार रिवीजन या एक बार अच्छे से पढ़ के उसकी प्रॉपर रिवीजन करके आप एग्जाम में गए तो बड़े आसानी से आप ये क्वेश्चंस हैंडल कर लेंगे। रिवीजन इज की इन आरबीडब्ल्यूएम नो मैटर व्हाट। अगर आपने अच्छी रिवीजन दी है तो एग्जाम में आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा। ऐसे क्वेश्चन देख के ऐसा नहीं लगेगा अरे ये पढ़ा था लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। सो ये इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही है रिवीजन, रिवीजन एंड रिवीजन। नाउ इस तरीके का लंबा सा क्वेश्चन मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ। ये क्वेश्चन में बेसिकली मिस्टर शर्मा की कोई ग्रीवेंस है, इनकी कोई शिकायत है, ये बैंक के पास गए हैं, वो रिजॉल्व नहीं हुई है। क्वेश्चन पूछ रहा है आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, ओम्बड्समैन होगा, आरबीआई ओम्बड्समैन। नाउ ये क्वेश्चंस लगते लंबे हैं लेकिन होते इजी हैं। व्हाई डू आई से दैट? इफ यू हैव दीज टू थिंग्स, एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी and good reading comprehension, then you will be easily able to solve case studies। पर यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग दूंगी कि अगर आपने बहुत सारे फुल एंड टेस्ट प्रैक्टिस किए हैं, आपकी रीडिंग स्पीड ठीक ठाक है। अब रीडिंग स्पीड अच्छी होने का मतलब ये नहीं है तेजी से पढ़ गए पर कुछ समझ नहीं आया। कॉम्प्रिहेंशन के साथ रीडिंग स्पीड अच्छी है, in that case you have a good conceptual clarity and you will be able to attempt this kind of a question with a lot of ease। लेकिन एग्जाम में अगर आपके पास टाइम की कमी हो रही है, अगर आपको लग रहा है ये क्वेश्चन देख के कि ये तो पढ़ने के बाद समझ में ही नहीं आने वाला, तो उस वक्त के लिए उसे इग्नोर कीजिए। पूरा पेपर देख के अटेम्प्ट करके फिर वापस आइए। कई बार स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि लंबे क्वेश्चन होने की वजह से वो
क्वेश्चंस छोड़ देते हैं जो कि होते बहुत आसान है। तो यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज वेल इन द एग्जाम, और उसको स्ट्रैटेजाइज करने के लिए यू हैव टू प्रैक्टिस अ गुड नंबर ऑफ फुल लेंथ टेस्ट। एक दो भी प्रैक्टिस कर लें, अगर आप बिल्कुल एंड पे आते जा रहे हैं और सारे सब्जेक्ट्स के आपको टेंशन हो रही है, तो आप जरूर कोशिश कीजिए कि एक दो आप टेस्ट प्रैक्टिस करें, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। सो केस स्टडीज बिकम अ प्रॉब्लम ऑफ मैनेजिंग टाइम, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी अगर है तो ऐसा कुछ नया नहीं है जो केस स्टडी आपसे पूछ रही है। वही कॉन्सेप्ट्स आपको एक पैराग्राफ फॉर्म में एक सिचुएशन के एस्पेक्ट से दिए जाते हैं, जो आपको बेसिकली रियल लाइफ सिचुएशन में डाल देते हैं। सो अच्छे से फुल एंड टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे फोकस कीजिए, रिवीजन ऑफ द फैक्चुअल डिटेल्स पे फोकस कीजिए, एंड यू विल बी एबल टू सेल थ्रू द एग्जाम। डू मेक श्योर दैट यू चेक आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर RBWM। वो चीज ऑलरेडी मैंने डिस्कस की है, मॉड्यूल वाइज, मॉड्यूल ए के कौन से चैप्टर में से कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ऐसे करके सारी एक लिस्ट आपको प्रोवाइडेड है। सो डू मेक श्योर दैट यू डू दिस, एंड ऑल्सो खुद जाके डाउनलोड कीजिए डिस्क्रिप्शन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कीप इट विद यू एज यू आर रिवाइजिंग। इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद एनीथिंग, ये सारी चीजें खुद करने में थोड़ी मुश्किल आ रही है या एग्जाम बहुत पास आ गया, तो क्विक रिविजन बैच में वी आर डूइंग दिस फॉर यू। मेक श्योर दैट यू अटेंड द लाइव क्लासेस, short notes, and you practice through the test series. So I will see you in class if I see you in class. Otherwise, please make sure that you like and subscribe to the channel, and you download the discussion of this lecture from the Telegram channel. Very well, all the very best. आपके आने वाले जैब एग्जाम के लिए मेरी तरफ से बहुत बेस्ट विशेस। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड कीप प्रैक्टिसिंग।